चैप्टर 12। मैंने जब देखा कि ये दोनों चीटर हैं, लायर हैं, दोनों अपने अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। वह औरत इतने लंबे समय से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, मेरी सारी खुशियां छीन रही है, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि परेशान तो मैं शुरू से रही और अब प्रूफ मिलने के बाद मैं अगर चुप रहती हूँ तो यह मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। इतने बड़े बड़े बच्चे शादी लायक हो गए, लेकिन उस औरत और मेरे हस्बैंड को जरा भी शर्म नहीं। शादी के इतने सालों के बाद भी दोनों मीटिंग करते हैं। अब मुझे मेरे हस्बैंड के दोस्त की बताई हुई वो बातें जो उसने मुझे हमारी शादी से पहले बताई थी, सब सच लगने लगी। कभी कभी तो मेरा मन करता कि उस लेडी के सारे प्रूफ लेकर उसके स्कूल जाऊं और उसे डिफेम कर दूं, क्योंकि अब मुझे इन दोनों के फिजिकल रिलेशन पर भी शक होने लगा। अब मेरे पास प्रूफ थे, इसलिए मुझ में हिम्मत आ गई, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से मैं डर जरूर रही थी। मैंने परिवार में बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि परिवार में बताने से एक सुनामी आ सकती थी। अब ध्यान से सुनो दिनेश, मैंने क्या एक्शन लिया। मैंने किसी तरह से उस लेडी के हस्बैंड का फोन नंबर लिया और एक दिन उसे फोन कर डाला। फोन पर उसे अपनी इंट्रोडक्शन दी और थोड़ा सा मेरे पति और उसकी वाइफ के अफेयर का हिंट दिया। मैंने कहा, मैं फोन पर सब कुछ नहीं बता सकती, क्या आप मुझसे अकेले मिल सकते हो? एकदम जवाब नहीं दे पाया, लेकिन वो सब कुछ जानने के लिए बड़ा इच्छुक लग रहा था। मैंने उसे कहा, आप विश्वास करो, मैं आपसे अकेले ही मिलने आऊंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, ठीक है, बताओ कहाँ मीटिंग रखनी है। हमने एक ऐसी जगह फिक्स की जो दोनों के लिए सेंटर प्लेस था। 2-3 दिन बाद मीटिंग थी। टाइम और प्लेस सब बता दिए थे। वैसे उस समय मोबाइल फोन भी थे। मेरे पति की जॉब किसी दूसरे शहर में थी। बच्चे भी दोनों दूसरी सिटी में पढ़ते थे। मैं तो रोज स्कूल जाती थी। घर में मेरे सास ससुर थे और बीमार रहते थे। मैं स्कूल के बहाने अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के हस्बैंड से मीटिंग करने चली गई। बहुत सर्दी थी उस दिन और मुझे ट्रेन से जाना था। 30 मिनट का रास्ता था। हम दोनों समय पर पहुंच गए। मीटिंग एक रेस्टोरेंट में थी। मैं तो उसके हस्बैंड को देखकर हैरान रह गई। एक अच्छी पर्सनैलिटी और स्मार्ट इंसान लग रहा था। जैसे ही हम रेस्टोरेंट में बैठे, सबसे पहले उसने चाय का ऑर्डर दिया, क्योंकि सर्दी बहुत थी। बातें शुरू हुई। मैंने उसे सारी कहानी बताई दोनों की। ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन वो समझ गया। कहने लगा कि घर के लैंडलाइन पर बहुत बार फोन आता है, उठाने पर कट जाता है। कहता है कि आप अपने हस्बैंड की फोटो दिखाओ अगर आपके पास है तो। मैंने कहा कि नहीं, इस समय तो मेरे पास नहीं है। कहने लगा, ठीक है। हम लगभग 2 घंटे इकट्ठे बैठे। बात करने में बहुत ही समझदार और डिसेंट इंसान लग रहा था। मैं हैरान थी और सोच रही थी
कि वो लेडी इतने अच्छे इंसान को धोखा दे रही है। जो जो मेरी समझ में आया मैंने उसे बता दिया। मुझे कहता है, तुम तो मेरी वाइफ से बहुत ही आगे हो, सुंदरता में भी और बात करने में भी। मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जब सारी बातें हो गई तो उसने मुझे यह सलाह दी कि मैं उसके फादर को बताऊं, यानी उस लेडी के ससुर को। कहता है, मेरा पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं कभी नहीं बताऊंगी। उसने मुझे अपने फादर का फोन नंबर दिया और समझाया कि कैसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, और हम वापस घर जाने के लिए खड़े हो गए। मुझे ट्रेन से वापस आना था। जाने से पहले कहता है, तुम एक बहुत ही अच्छी लेडी हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने कहा, वादा करो कि तुम मेरे पति और परिवार को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कहने लगा, ट्रस्ट मी, आई विल नेवर हर्ट योर हस्बैंड एंड फैमिली। कहने लगा, मैं चाहूंगा कि एक बार हम फिर मिलें। मेरी ट्रेन का समय हो रहा था तो मैंने बाय कहा और घर वापस आ गई। फिर मैंने अपने पति की गर्लफ्रेंड के फादर इन लॉ को एक दिन बहुत डरते डरते हिम्मत करके फोन कर दिया, उसी तरह जैसे उस लेडी के हस्बैंड ने कहा था। उन दिनों हमारी बेटी और बेटा दूसरी सिटी में पढ़ते थे और मेरे देवर व ननंद भी शादी के बाद दूसरे शहरों में रहते थे, तो किसी को शक नहीं होता था कि क्या चल रहा है। उस लेडी के फादर इन लॉ से क्या बातें हुई, क्या रिएक्शन रहा, मैं अगले चैप्टर में बताती हूँ।